चलो स्टैंड अप। पुराना पढ़ के आए। हेलो। मेरा मोबाइल बंद हो गया था। हाँ, 118511। आप मुझे 1 घंटे बाद कॉल कर लीजिए ना यार, मैं क्लास में हूँ यार बच्चों के। चलो लिख लीजिए 399362। हाँ। मैं अपन बाद में बात करते हैं फिर, है ना, मैं भी क्लास में हूँ। हाँ, चलो। हाँ बेटा। पूर्णांक संख्या क्या होती है बेटा? जी। हम्म। क्या? अच्छा। कॉपी में चेक करो। हाँ, आप बताओ बेटा। 0 से स्टार्ट होती पूर्णांक, इंटीजर ना? हाँ। मैंने बोला था पढ़ के आना, बोला था। हाँ हाँ, बोलो। वेरी गुड। और किसी का दिल कर रहा है बताने का? हम्म? आप लोगों की इच्छा नहीं हो रही? है। हाँ हाँ। और अच्छा मुझे। ठीक है। हाँ। हाँ बेटा। अपन पढ़े थे ना, मैंने क्या बोला था? पूर्णांक कहाँ लिखा देखो तो पहले। ये दिख रहा है? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हम्म? है? 1 कैसा है? माइनस की प्लस है? क्या बोला था मैंने? हम्म? अच्छा, शादी कैसी रही? अच्छी रही है? हाँ, तो फिर मेरे को बुलाया नहीं ना आप लोगों ने। हम्म, हम्म। और तुम। चलो। चलो। आप लोगों ने अच्छे से नहीं बुलाया इसलिए नहीं आया मैं। चलो। देखे, है ना? यही पूछा था ना? चलो, ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है मेरी? एक बार कमेंट कर दीजिए। आरोही, राजवर्धन, ललिता। ललिता, बहुत दिनों में जुड़े हो, क्या बात है, कोई नाराजगी है क्या? अच्छा। पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसमें माइनस भी शामिल होता है, प्लस भी शामिल होता है और जीरो शामिल होता है। आप देख पा रहे होंगे,
जीरो है, -1 2 3 4 इंफिनाइट तक। इधर जाओगे जीरो के बाद 1 2 3 4 5, ये इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या होता है। गलत मारा क्या आप लोगों को है? क्या बोला था आप लोगों ने? हाँ, और इधर माइनस को कौन बोलेगा? चलो ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब इसके लिए आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है वन से। कहां से होती है? वन से। आई बात समझ में? पक्का? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? पक्का? सबसे बड़ी? ये इतनी स्मेल काहे की आ रही है कि मेरे ही नाक में आ रही? परफ्यूम तो मेरे को ही आ रहा होगा, मैं खुद ही लगा रखा, बाकी आप लोग तो नहीं लगाए होंगे ना। हाँ, वो सुनील भैया होंगे ना बेटा, जाओ तो उधर सुनील भैया को बोलिए। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, पेज छोड़ देना, उस दिन वाली क्लास देखना। ठीक है, चलो। होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, इसकी शुरुआत होती है जीरो से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी एक। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें माइनस वाले नंबर भी शामिल होता है, प्लस वाला भी, और जीरो भी शामिल होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। आए क्या? अरे खुशबू का ही क्या आ रही सर इतनी? एसिड है क्या? चलो, करे हल। अब ये क्या लिखा है? अभाज्य। अच्छा, चलो। अब मैं एक एक बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन कुछ कमी रह सकती है मेरे बोलने के तरीके में, है ना? तो मेरी भाषा समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं अलग लग रही है? ठीक है। जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य, एक शब्द होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। इसके पहले अ लगा दिए। अ मतलब नकारात्मक होता है। क्या होता है? नेगेटिव। भाज्य मतलब भागित होने वाला। ठीक है। रूढ़, रूढ़ भी लिखा है। रूढ़ मतलब जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसका भाग नहीं किया, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो अब आपको समझाने का प्रयास करता हूं, है ना? चलो देखिए, अभाज्य संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या कहां से शुरुआत होती है? वन से। ये होती है कि नहीं होती है? अरे नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? ठीक है, तो इसने क्या बोला? ऐसा प्राकृतिक संख्या है, सच नेचुरल नंबर, जो स्वयं मतलब सेल्फ से, देम सेल्व्स लिखा है, एंड वन से मतलब जिसमें या तो खुद का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा, वो क्या कहलाती है आपकी? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहलाती है। क्या एक अभाज्य संख्या है? कितने लोग हाँ बोलते हैं? प्राइम नंबर है। ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग बताइए, वन प्राइम नंबर है या नहीं है, अभाज्य संख्या है या नहीं है? हाँ, आप में से भी ऐसे है तो हाँ बोलो, ना हो तो ना। हाँ कितने लोग है? वन। और आप दोनों? हम्म? आप नहीं? हाँ वाले कितने लोग हैं? एक ही हो? और आप दोनों किधर हो? है?
बीच में, अभाज्य में। अच्छा, हाँ, आप नहीं हो। चलो, तो हाँ, यहाँ आंसर आया, प्रियांशी का आ गया, आरोही का आ गया। प्रियांशी ने यस बोला, आरोही ने नहीं बोला, मानस ने नो बोला। ओके, ठीक है। हाँ, अब पहले तो हाँ वाले हाथ खड़े कर दीजिए। आप लोग हो ना, आप लोग भी हाँ में हो। चलिए खड़े होइए कि ये क्यों है अभाज्य संख्या, क्यों है प्राइम नंबर। हाँ, ओके, वेरी गुड। हाँ, बैठ जाओ। और आप? वेरी गुड। और आप? हम्म, ये, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म। अपन हाँ है कि ना है, कि बीच में है ऐसे? इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, एक पैर इधर है, एक ही पैर इधर है। चलो, हाँ बेटा, आपने क्या बोला, हाँ या ना बोला? नहीं बोला ना। बताओ बेटा, काय में हाँ या ना में हो आप? हाँ तो क्यों है बताओ। स्कूल में नहीं पढ़ा है आप लोगों को? टीचरों के नंबर देना, मैं पूछूंगा उनसे कि आपने नहीं पढ़ा है स्कूल में। हाँ, आप लोग नो बोल रहे हो, बताओ बेटा क्यों नहीं है? हम्म, ठीक है। और आप? बोलो बेटा, जो आता हो बोलो, कोई बात नहीं। हम्म, कुछ भी आंसर देना, जो नहीं देगा वो खड़ा रहेगा। हाँ, आपको भी बेटा खड़े हो जाओ फटाफट। है, जीरो से, ऐसा? हाँ, 0 1 प्लस। अच्छा, जीरो का भाग जाएगा ऐसा? हाँ जी, आप बैठ जाओ। हाँ, जल्दी बोलो बेटा आप लोग। नहीं बोलना है, कोई बात नहीं, खड़े रहो। बोलना है तो मैं पूरी क्लास खड़ा रखूंगा, याद रखना। एक का भाग जा रहा है इसलिए। चलो, जो प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर होगा यहाँ पर, है ना? अब खड़े रहो, आप लोग नहीं बोलना चाह रहे ना? नहीं बोलना चाह रहे कि मैं चालू कर दूंगा, फिर पूरी क्लास में खड़ा रहने का मौका मिलेगा। एक से भाग देने पर दो आता है ऐसा? है? आपको कुछ बोलना है? बोलो। एक से भाग देने पे? तुम इनको नहीं सिखाते हो? अच्छा, चलो अब बैठ जाओ। यहाँ कोई नंबर होगा, है ना? एक नंबर ये होगा, एक नंबर ये होगा, ठीक है? है ना? चलो, कोई नंबर होगा, इसमें एक नंबर मान लीजिए बी होगा, और एक नंबर ए होगा। इन दोनों का भाग जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मैंने ले लिया, दो से ज्यादा भी नहीं और दो से कम भी नहीं।
क्या बोला मैंने? 2 से ज्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। हाँ खेड़े जी। हाँ। मैं क्लास के बाद आपको कॉल करूं? जी। हाँ। मैंने क्या बोला? कोई नंबर होगा जिसमें 2 संख्या का भाग जाएगा, है ना? कितनी संख्या का? 2। वो नंबर, एक नंबर ये होगा, एक नंबर ये होगा। जैसे मैंने ले लिया 2, ले लिया, क्या ले लिया, है ना? इसमें किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा और खुद 2 का भाग जाएगा। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसमें कम से कम भी 2 ही नंबर का भाग जाएगा, ज्यादा ज्यादा भी 2 का ही भाग जाएगा। देखो खुद का भाग गया और 1 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? वो क्या कहलाता आपका? प्राइम नंबर। अब क्या 1 में किसका भाग जाएगा आप बोलिए? 1 का। और तो आप 0 का भाग जाएगा। वेरी गुड है। कितने लोग बोलोगे 0 का भाग जाएगा? हम्म। हाँ। आपका इस बारे में क्या विचार है? हम्म। हम्म। इसमें केवल किसका भाग जाएगा? 1 का ही। और इसका फैक्टर कितना? 1 ही है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। आई बात समझ में? और ये देखो, ये क्या प्राइम नंबर है? 2। बिल्कुल है। ठीक है। कम से कम भी 2 ही, ज्यादा ज्यादा भी बोलोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो फिर से दोहरा रहा हूं, प्राइम नंबर या ऋण संख्या या अभाज्य संख्या वह संख्या होती है या तो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से होगा। 1 प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? अभाज्य संख्या कौन है? 2। कौन है? 2। तो अपनी कॉपी में लिख लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये पेपर में आया था अभी। ठीक है। आई बात समझ में? क्या 3 अभाज्य संख्या है? अरे भैया मैं फोन से परेशान हो गया हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। कहाँ पर? कौन सा गुरु? ऐसा? डिमांड पत्र भेजिए, मैं कोशिश करता हूँ यार। है ना? हॉस्टल में कोई भी नहीं है क्या देने के लिए? ए? ठीक है, मुझे भेजना, आप कोशिश करते हैं ना। ठीक। चलो, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? क्या 3 प्राइम नंबर है? हेलो। मैं क्लास में हूँ भैया। हाँ, आप कहाँ हो? हाँ। हाँ चले जाइए ना, मैं 8 बजे फ्री हो जाऊंगा। हाँ हो। हाँ। हाँ वही है, हाँ। ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या 4 प्राइम नंबर है? वेरी गुड। तो मैं तो आपसे बात करना है, पीछे पीछे क्यों हो रहे हो? पहले हाँ क्यों बोला आप लोगों? और तुम क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्या बोला? नहीं जाएगा? पक्का? और अपन? अपन बेटा अपन क्यों नहीं बोल रहे? ये नहीं पढ़े, तुम्हारी पिटाई होगी कल से।
है ना, ये जवाब नहीं देते हैं। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं जवाब दे? ए? कैसे? मतलब लाड़ करना पड़ेगा। क्यों नहीं याद करते बेटा? आता नहीं? हम्म? हम्म? क्यों नहीं याद करते बेटा? आता नहीं क्या? हम्म? क्यों नहीं याद करते हैं? चलो, आप लोगों से मैं, इसका 1 से डिवाइड होगा, 2 से और 3 4 से, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ अब देख लेते हैं हम लोग भाज्य संख्या कौन कौन है। अभाज्य संख्या, और ये 7 होता है, 11 होता है। आई बात समझ में? बेटा ढंग से पानी पियो, है, इसे आड़ा होके क्यों पीना? पानी की वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन कौन 20 तक तो कम से कम लिख दूं, बाकी आप लोग, मैं पूछूंगा 1 से लेकर 100 तक कल लिख के लाना है। भाज्य संख्या, अभाज्य प्राइम नंबर, ठीक है? कितनी होती, कौन कौन सी होती, 1 से लेकर 100 तक, 20 तक लिखवा देता हूँ। 2, 3, 5, 7, हाँ, 11, 13 और 17, 19। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलो। हाँ, 7 भी है बेटा। चलो टिप लिया आप लोगों ने। बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया, ऑनलाइन वाले? सबको समझ में आ गया? प्राइम नंबर क्या होता है? तो बोलना है जिसमें खुद का भाग जाए, जिसमें एक का भाग जाए, या कम से कम दो संख्या और अधिक से अधिक भी दो ही संख्या का भाग जाए, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। ठीक है, चलो बड़े आगे। हाँ, मयंक मुझाल दे। चलो अब देखिए, भाज्य जिसे बोलते हैं यौगिक, या इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखो, 6। 1 क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका फैक्टर केवल 1 ही होता है, एक ही होता है। 2 क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2 के कितने मल्टीप्लीकेशन होते हैं? कौन कौन? 2 और 1। 3 होता है क्या? 3 भी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 और ये किससे होगा? 3 से। लेकिन 4 को देखोगे तो 4 की जिंदगी 1 से भी हो रही है, 2 से भी, और 4 से भी। हाँ, कम से कम 3 फैक्टर, और ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो अभाज्य भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब किसी के भी पहाड़े में आ जाए, ये 2 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं, और 4 के पहाड़े में आ रहा है, और 1 के पहाड़े में भी आ रहा। आई बात समझ में? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। अगला कौन है? 6, 8, 9, 10, 11, सॉरी 12, 14, 16, 18 और 20, और इंफिनिट तक जाएगा। इसको भी जल्दी से टिप लीजिए।
चलो बड़े आगे। पहले ज्यादा गुस्सा, फिर कम गुस्सा, फिर कम गुस्सा, फिर हंसी आई। वेरी गुड बेटा, गुस्सा नहीं करना है ना। चलो, आकांक्षा बेटा गुड इवनिंग। आप लोग लेट क्यों जुड़े, लिख लिया आप लोगों ने? तो मैं कल क्या पूछूंगा आपको? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसे ऋण नंबर भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से होती है। आई बात समझ में? वन भाज्य की अभाज्य, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। क्या है? नेचुरल नंबर, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है। चलो, अब सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? कोई बता सकता है? मुझे नीचे उतारने का मौका मिले किसी के हाथ का तो अच्छी बात है। हाँ जी। नहीं आता सीधा बोल दिया करो, सर हमको नहीं मालूम है ना। मालूम है बेटा? हाँ, आपको नहीं मालूम है? आपको? आपको मालूम है? हाँ, क्या होता? एचसीएफ क्या लेना पड़ता? हाँ। हाँ। हम्म, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। थोड़ा सा और सुधार लाओ। हम्म, एचसीएफ कितना आता? हम्म। चलो, बिल्कुल। क्या लिखा? सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब एचसीएफ एक क्यों होगा अपन देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाएगा, लेकिन भाग केवल किसका जाएगा? एक का। दोनों को भाग करोगे, जैसे क्या लिख लिया आपने? 5 और क्या लिख दिया? 7 लिखा। अब 5 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से होगा, और क्या होगा? 5 से होगा। ऐसे ही 7 को देखोगे तो ये 1 से होगा, और ये किससे होगा? 7 से। अब ध्यान से देखोगे, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, और ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन कोई ऐसा नंबर है जो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा? कौन है? 1। 1 ऐसा नंबर है जो 5 को भी डिवाइड कर सकता है, और 7 को भी। तो जो बड़ा से बड़ा नंबर, वो भी कौन सा होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वही क्या कहलाती? सहभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। आई बात समझ में? पक्का? चलो, और देख लेते हैं। 2 और 3 लिखा है। 2 और 3 में ये 2 से भी हो जाएगा, और ये 3 से होगा। लेकिन 3 2 से नहीं होगा, और 2 3 से नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखोगे, दोनों के टेबल में 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 से होगा कि नहीं होगा? आवाज आ रही मेरी? क्या बोला मैंने? मतलब एक के पहाड़े में आ रहा है। 2 किस किस से डिवाइड होगा, और 3 किस किस से डिवाइड होगा? जरा बताओ मुझे। और ये किससे होगा? 3 से, और ये 1 से। दोनों में कॉमन कौन है? 1। मतलब 1 से डिवाइड होना चाहिए, बड़ा से बड़ा नंबर। आई बात समझ में? चलो, 1 और 3 है क्या? बिल्कुल है। ये 1 की टेबल में आएगा, और ये किससे आएगा? लेकिन 1 दोनों में आएगा। ऐसे ही 12 और 13, जो 12 है वो 2 की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, और 6 की टेबल में, और 12 की टेबल में आएगा। इतने में आ रहा है। 13 किससे हो रहा? केवल 13 से हो रहा है। अब दोनों को काटने जाओगे तो केवल एक ही आएगा कॉमन, बाकी सब नहीं आएगा। ऐसे 49 और 29, ये हो जाएगा आपका 1 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में आएगा, और पता नहीं।
इतने आता है, 7 की टेबल में आता है और 49 की टेबल में, लेकिन 29 किसी की भी टेबल में नहीं आता, केवल 1 और 29 की। तो कॉमन कौन है, यहाँ भी 1 है। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, तो एक क्वेश्चन भी दे देता हूं, मिटा दू ये क्या को प्राइम नंबर है? थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू, बहुत तारीफ हो गई। को प्राइम नंबर है? हाँ, सबका पूछो, आप तीनों को संभालो और आप इन दोनों को संभालना है, पूछो इनसे, पूछो। सही बात है गलत है सर? आपको उन दोनों की जिम्मेदारी दी है, या फिर आप है ना एक्सचेंज कर लो, इधर आ जाओ आप इनके साथ। सुनो नमामि, तुम उधर चले जाओ, उन दोनों को समझाओ और ये दोनों को इधर। 3-3 गैंग हो जाएगी ना तुम्हारी। चलो, अब तुम लीडर हो गए आज से, है ना? चलो, नहीं है या नहीं है समझ में आया उसको, छोटू को, और आप पूछे इन दोनों, आगे बुला लो ना इनको, आगे नहीं आना। चलो, देखो, ये है 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, 5 से, 3 से भी हो जाएगा और 15 से होगा। ये केवल किससे होगा, 17 से और 1 से। दोनों में कॉमन कौन है, 1 है कि नहीं है? ठीक है, तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी सभाज्य संख्या है। है? चलो, हो गया, अब घूम जाइए, आ गया समझ में इनको? अरे इतना नहीं पीछे घूमना, अपने को यहाँ साथ में बिठा सकते। शादी का बुखार नहीं उतरा आप लोगों को? चलो, दूसरा था डेसिमल, जिसको हम दशमलव बोला था मैंने कल, है ना? अब ये क्या होता है देख लीजिए, शांत दशमलव ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव, मतलब जिसका अंत हो जाए। जैसे 1/2 लिखा हमने, ये 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। कैसे भाई, एक का 2 हिस्से करेंगे, हमारे पास एक चीज है, ये कोई केक है, इसके कितने हिस्से कर दिए हमने, 2, तो आधा आधा ही बटेगा ना, आई बात समझ में? और इसके बाद आगे नहीं जा रहा है, मतलब कोई नंबर हो जिसमें आप भाग दे रहे हो, वो समाप्त हो जाए, आगे नहीं जाए, शेषफल नहीं बच रहा है, वो क्या कहलाता है, शांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे देख लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, ये वाला किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 0 बार जाएगा, कितना बचेगा, 1, भाग नहीं जाएगा, इसका पॉइंट यहाँ क्या लगाएंगे, 0, और 2 पंजे 10, खत्म हो गया कि नहीं नंबर, आगे नहीं जा रहा है। ऐसे ही 3/4, क्या लिखा, 3/4, मतलब 4 से डिवाइड करना है किसको, 3 को, किससे डिवाइड करना है, 4 से। 0 टाइम, ये कितना बचेगा, 3, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा 0, और ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 7 28 होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बचेगा और इधर 0, भाग नहीं जाता उसकी, 0, 2 पंजे 10, सॉरी 4 पंजे 20, ये 0 खत्म हो गया कि नहीं हो गया?
तो ये क्या है, शांत दशमलव, जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई नंबर होगा उसमें भाग दोगे, जीरो के बाद 1 2 3 आ रहा, फिर वही नंबर रिपीट होगा 0.33, जैसे आपके पास 3 से डिवाइड करोगे, पहली बार कितना जाएगा, 0। ओ भगवान, बंद कर दूं पढ़ाना, नहीं समझ में आ रहा, ये समझ में आ गया, ठीक, मैं ही ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ, है ना, मैं ले आता हूँ, रुक जाओ। 0 बार गया, यहाँ क्या रहेगा, पॉइंट, अरे 1 बचेगा ना, सॉरी, 3 का 0 में 0 बार गया, 0 लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये 1 और यहाँ 0, 3 3 9, फिर कितना बचा, 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर ऐसे इंफिनिट तक जाएगा कि नहीं जाएगा, रिपीट हो रहा कि नहीं, बार बार कौन रिपीट हो रहा, 3 हो रहा, ऐसे यहाँ क्या हो रहा है, 0.123 123 हो रहा कि नहीं हो रहा, और हो सकता है 123 जा रहा होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। ऐसे ही नॉन रिपीटिंग, अब कोई नंबर होगा उसमें भाग दोगे, एक नंबर आएगा 141 523, रिपीट नंबर नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है क्या नंबर, तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। आई बात समझ में, पक्का समझ में आ गया, टिप लो फिर। ये आप लोग सही बैठो है ना क्लास में, आलसी मत फैलाओ, आप लोग यंग हो यार, कोई कमजोर है क्या, हुँ? कौन का क्लास बंद करे, क्यों प्रियांशी बेटा गुड नाइट क्यों बोल रहे हो, हाँ पराग कर दिया नाम तुम्हारा चेंज, चलो हो गया, जल्दी लिखो, तुम कहाँ लिखे हो, मैं कल पूछूंगा, है ना। शांत दशमलव क्या होते हैं, जिसमें भाग पूरा पूरा चले जाए, कोई भी पॉइंट दिया होगा उसमें एक समय के बाद खत्म हो जाता है। अशांत दशमलव दो टाइप का होता है, एक नंबर के बाद रिपीट होगा, जैसे देखो 0.123 फिर 123 फिर 123 चल रहा होगा, या 0.3, और नॉन रिपीटिंग मतलब एक नंबर के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। एनटीडी का मतलब ऊपर क्या दिखा, अशांत दशमलव के पास क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब उसको मैंने किस में लिख दिया, शॉर्ट में लिख, आई बात समझ में, और कोई डाउट है, वेरी गुड, हाँ तो मैं कल पूछूंगा, ठीक है, चलो, चलो हो गया बेटा, कल मैं इनसे पूछूंगा, है ना, नहीं तो मैं पढ़ाने आऊं आप लोगों को घर, ये संभव नहीं है, मेरा जीवन का, मेरे लिए पौधे कब दोगे आप लोग, तो आप लोग ले आना ना घर पे, है, अरे आपके घर पे ले आना, मैं लेने आ जाऊंगा, चलो हो गया, चलो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, कर ही लेते हैं ना, चलो बाकी आप घर जाके लिख लेना ना, लिख लोगे, पीडीएफ आ जाती है ना। सम यानी इवन नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो टू से डिवाइड हो, ऐसा नेचुरल नंबर जो टू से डिवाइड हो,
वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। लेकिन अब क्या होगा बेटा, क्वेश्चन ऐसे तो आप कर लोगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे? कोई 3 नंबर दिया होगा। देखो इसको कैसे बनता है ना, देखो 2 है, इसको क्या मानना है? x। अगला नंबर 4, 4 x प्लस क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अरे 4 क्या है? x प्लस 2 है कि नहीं? और 6 क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। कैसे क्यों होगा? क्योंकि x की वैल्यू क्या मानी हमने? 0 मानी, सॉरी 2 मानी। 2, अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? और 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 6। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कोई भी नंबर होगा, क्वेश्चन क्या आएगा? कोई 3 सम नंबर यानी इवन नंबर दिया जाएगा, उसका योग, उसका सम कितना होगा आपके पास? उसका सम 12 होगा। कितना होगा? 12। तो वह नंबर ज्ञात कीजिए। वो कौन कौन से नंबर है? तो आपको क्या मानना है? 3 नंबर, 1, 2 और 3। पहला नंबर को क्या मानना है? एक्स मानना है। दूसरे को क्या मानोगे? एक्स प्लस 2। तीसरे नंबर को क्या मानोगे? एक्स प्लस 4। इसको जोड़ोगे, कितना आना चाहिए? उसने 12 का बोला। चलिए एक्स एक्स अलग जोड़ लो, कितने एक्स हो रहे? 3x हो रहे। 1, 2, 3। बाकी अलग नंबर कौन है? 2 और ये कितना हो रहा? 6 हो रहा है, बराबर 12। 3x बराबर 12 माइनस 6, 12 माइनस 6, 3x ये हो जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? है 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या रख दी? 2। मतलब कितना आएगा? 4। और x प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 4 यानी 6। नंबर बन रहा कि नहीं बन रहा? वो नंबर कौन कौन सा होगा? 2, 4 और 6। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन दू? चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे को हल करना है ना। अब ये पूछ, क्या रिको फिर कहाँ ध्यान था बेटा इतनी देर से? चलो कोई बात नहीं। कोई नंबर पूछेगा आपसे, कोई 3 नंबर का योग कितना होगा, या 4 नंबर भी पूछ सकता है। उसको एक नंबर को क्या मानना है? एक्स मानना। उससे अगले वाला नंबर, जैसे हमारे पास एक्स कितना माना हमने? 2 माना। 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 2 में 2 और जोड़ना पड़ेगा। तो 2, एक से कितना अपने पास? 2 है, 2 और लगाएंगे तो 4 बन जाएगा। 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? एक से कितना? 2 है हमारे पास, और 4 जोड़ेंगे, 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो और अगला नंबर 8 बनाने के लिए क्या करोगे? एक्स प्लस 6 करोगे। क्या करोगे? एक्स प्लस 6। क्यों 6 करोगे? क्योंकि हमें हमारे पास एक्स की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन भाई 4 नंबर जोड़ेंगे, कम से कम 6 तो जोड़ना ही पड़ेगा। और इन दो के बीच में कितने का डिफरेंट है? सब 2-2 का डिफरेंट है कि नहीं? ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन क्या करा, कोई 3 नंबर होगा, हमें नहीं पता, उन दोनों को जोड़ोगे, उन तीनों को जोड़ोगे, सम सॉरी है ना, ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो एक नंबर कौन होगा? एक्स। दूसरा नंबर कौन होगा? एक्स प्लस 2 होगा। तीसरा नंबर कौन होगा? एक्स प्लस 4। टोटल कितना होना चाहिए? 12। अब एक्स एक्स अलग जोड़ लो, 1, 2, 3, 3x हो गया। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 इजिकल 12, 12। अब ये इधर का प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 3x 12 माइनस 6 कितना बचेगा? 6। 3x बराबर 12। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, x बराबर 6/2, सॉरी 3, काटेंगे तो 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। पहला नंबर कौन था? x। दूसरा नंबर क्या था? x प्लस 2। तीसरा नंबर कौन था? x प्लस 4 था। x की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई। अब अगला ने कहा x की जगह क्या रख देंगे? 2, और 2 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा। x की जगह 2 रखेंगे और अगला नंबर को 4 जोड़ना है, तो टोटल कितना आएगा? 6। हम तीनों नंबर को देखो, जोड़ के देख लो। 6 और 4 कितना? 10, और 2 12 हो रहा कि नहीं हो रहा? समझ में आया है? चलो अब क्वेश्चन दू मैं। क्वेश्चन क्या आएगा?
तीन सम संख्या का योग 26 है। तीन सम संख्या का योग कितना है? 26। तो वह संख्या ज्ञात करे। चलो, वो तीनों संख्या ज्ञात करे। चलो, सभी बच्चे आंसर देना है। राजवर्धन, आरोही, मयंक, प्रियांशी, मानस, यश्री, ओम, मोनिका, भाव्यांश, अविनाश, आकांक्षा, एंजल और ललिता। चलिए जी, क्वेश्चन टोटल 26 होना चाहिए, 3 नंबरों को जोड़ोगे तो वो तीनों नंबर कौन कौन से है, लेकिन सम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विषम नंबर जोड़ के ले आओ। आपका मन हो कि सर 5 और 5 10 होते हैं और 15 जोड़ दो, सॉरी 16 जोड़ दो, तो 26 बन जाएगा। लगातार आना चाहिए। ऐसे नहीं बेटा, इसी तरीके से करना है ना, कॉपी में जैसे वो कर रहे हैं ना। 4 कहाँ से है? हम्म, कोई बात नहीं। चलो, नहीं आ रहा? क्या करूं, आप लोगों के पैर छू लूं मैं सबके? फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितना सरल काम है। यही फार्मूला है इसका। फार्मूला क्या भाई, कोई नंबर पहला एक्स होगा, दूसरा एक्स प्लस 2 होगा और तीसरा कौन होगा? एक्स प्लस 4। कितने एक्स है? 3 एक्स है। और कितना है? 6 बराबर 26। यही है ना? हम्म, रुकना, तो कोई जो गलत जोड़ दिया क्या मैंने? हम्म, अरे गलत जोड़ दिया बेटा ना, थोड़ा सा रुकिए ना, नंबर गलत हो गया। चलो, कोई बात नहीं, मेरी गलती है। 36 होगा। टोटल कितना होगा? 36। ठीक है, अब करें। 1 2 3 एक्स है। कितने एक्स है? 3 एक्स लिख दिया। 2 और 4 कितना? 6 होता है। बराबर कितना आना चाहिए? 36। 3 एक्स बराबर 36 - 6। 3 एक्स, ये कितना बचेगा? 30। एक्स बराबर 30/3। 3 धाम 30। एक्स की वैल्यू कितने आ गए? 10। अगला x+2 कितना हो जाएगा? 2 और जोड़ना है, मतलब 12 हो जाएगा। अगला क्या है? x+4, मतलब 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा। 10 12 14। सबसे छोटा नंबर पूछेगा तो क्या लगाना? 10। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 14। और बीच वाला बोले तो? समझ में आ रहा है?
क्यों आराम कर रहे, क्यों सो रहे, पढ़ाई करो। चलो। हम्म, हम्म, समझ में आया। चलो बेटा, मेरे को भी दिमाग लगाना पड़ता तब जाके क्वेश्चन बनता है, ऐसा थोड़ी बनता। चलो 42। अब सभी लोग करेंगे। वो तीनों नंबर बताइए। ओम बेटा, पढ़ाई में सबको वार्निंग दे देता हूँ, ये छुट्टी कब होगी ये मत बताओ, है ना, ये कब होगी ये मुझे निर्देश नहीं देना है बेटा, है ना। मुझे पढ़ाना है, कब तक पढ़ाऊंगा मैं जानता हूं। दोबारा मैं आशा कर आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे। ठीक है। अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं। चलो, कर दिया। करो करो करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। हम्म, अरे नहीं मार रहा मैं, आप लोग करो। बेटा, 4 एक से कैसे होता है, एक से तो 3 ही है अपने पास। हम्म, ये कौन सी किताब है आप लोगों की, है? अच्छा, कौन दिलाए, है कहाँ से मिली, है? कहाँ से खरीदे बेटा, है? स्कूल में चलाया, फ्री में मिलती। अच्छा, इसकी मैं फोटो खींच लूंगा, चलो। वेरी गुड, शाबाश, करो करो करो। अरे कोई बहुत, देखो सुनो, 3 धाम 30 होता है, 10 बार जाएगा। 3 दूनी 6, मतलब टोटल कितने बार, 12 बार होगा ना। ऐसा लिखो ना, एक से बराबर 12 लिख दो। देखो अब एक से बराबर कितना हो जाएगा, 12। अगले 2 नंबर कौन आएगा, 12 के बाद 14 आएगा। और 14 के बाद कौन आएगा, हाँ 16 आएगा। इसमें डरने वाली बात क्या है, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं आप लोग। चलो, वेरी गुड। देखो, ठीक है, इतना तो सब सेम है। 3x से टोटल कितना है, 6, 42 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा 3x, 42 माइनस क्या हो जाएगा, 6। 3x कितना हो जाएगा, 36 बचेगा, x बराबर 36/3। 3 1 जा 3, और कितना, 3 2 जा 6, 12 टाइम जा रहा है। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। x+2 कितना हो जाएगा, 14। x+4 कितना हो जाएगा, 16। सबसे छोटा नंबर 12, सबसे बड़ा 16, और सब बीच वाला। समझ में आया है। और देखोगे सोन सब इवन है कि नहीं है, सभी इवन है ना, तो सभी सम नंबर है। ठीक है, ऐसे कर लोगे। 4 संख्या देगे तो क्या करोगे, 4 संख्या तो x+6 और ऐड कर दोगे। 5 संख्या दोगा तो x+8 करोगे। आई बात समझ में। चलो, चलो एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। क्वेश्चन लिखिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ ना। लिखिए, कोई तीन सम संख्या का योग, कोई तीन सम संख्या का योग इंग्लिश मीडियम वाला आपके लिए बोल दूंगा ना। जो ओपन है, कोई तीन सम संख्या का योग
हाँ 54 है। वह तीनों संख्या ज्ञात करें। लिख लिया आप लोगों ने? ज्ञात करें। चलो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? चलो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए। द सम ऑफ एनी थ्री इवन नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनेंगे। द सम ऑफ एनी थ्री इवन नंबर्स इज 54। फाइंड दस थ्री नंबर्स। रिपीट कर रहा हूं, द सम ऑफ एनी थ्री इवन नंबर्स इज 54। फाइंड दस थ्री नंबर्स। वो तीनों संख्या ज्ञात करे। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले फिर से रिपीट कर देता, कोई तीन सम संख्याओं का योग 54 है तो वह तीनों संख्या ज्ञात करे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया, छूटा तो नहीं है? अरे मैं धीरे बोल दूंगा। चलो अब विषम संख्या भी देख लेते हम लोग। ये क्वेश्चन कल पूछूंगा, आपका होमवर्क है, मैं बता रहा हूं, है ना। प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक, 1 से 20 तक कितने हैं, 1 से 50 तक कितने हैं, और 1 से लेकर 100 तक कितने हैं। दूसरा था ये क्वेश्चन दिया। अब तीसरा हम विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता, जैसे 3, 5, 1, ये सब नंबर दिख रहे हैं, वही इसका भी फार्मूला यही है। कोई नंबर क्या मानना है आपको, एक्स मानना है। अगला नंबर निकालना है तो एक्स प्लस 2 करोगे, और अगला नंबर निकालना तो क्या करोगे, क्या करोगे, एक्स प्लस 4 करोगे, और अगला निकालना तो एक्स प्लस 6 करोगे, और अगला नंबर निकालना हो तो क्या करोगे, एक्स प्लस 8 करोगे। चलो देख लेते हैं, अपन निकाल के भी चेक कर लेते हैं। यदि एक को हम क्या मान ले, एक्स मान ले, एक एक्स में यहाँ दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगला क्या है अपने पास, एक प्लस क्या करना पड़ेगा, 4, तो कितना बन जाएगा, 5। एक बराबर एक से माना है, समझ में आई बात है। और अभी मैं सिखा रहा हूं तो एक एक बराबर क्या होगा, एक से बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो वो एक से बराबर 1, एक्स प्लस 2, 1 प्लस 2 3 बन जाएगा। एक्स प्लस 4, 1 प्लस 4 5 बन जाएगा। एक्स प्लस तो 1 प्लस 6 कितना बन जाएगा, 7। 1 प्लस 8 कितना बनेगा, 9। हाँ भैया, हाँ मैं बस अभी जस्ट छूट रहा हूँ मैं। हाँ 8:15 बजे। ठीक है ना, आ रहा हूँ मैं। चलो आई बात समझ में। अब क्वेश्चन वही आएगा, चार विषम संख्याओं का या ओड नंबर का योग 16 हो। कितने हैं, चार ओड नंबर, और जोड़ोगे आपका कितना होना चाहिए, 16 हो रहा है। तो वो चारों नंबर ज्ञात करें। क्या करोगे आप, चार नंबर है, एक्स, एक्स प्लस 2, क्या करोगे अगला नंबर के लिए, एक्स प्लस 4, और एक और नंबर है एक्स प्लस 6, कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा, क्लियर लिख देता हूँ। एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, और क्या जोड़ोगे, एक्स प्लस 6, कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। चलिए कितनी बार एक्स से, 4 बार एक्स से, प्लस 6 और 4 10 और 2 12, चलो माइनस बराबर 16। 4 एक्स 16 माइनस 12 कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। एक्स की वैल्यू 4/4 कितनी आएगी, 1। एक से कितना 1, अगला कौन आएगा 3, अगला कौन आएगा 5, अगला
कौन आएगा? 7। 4 नंबर हो गए, समझ में आया? चलो तो अगला क्वेश्चन भी आप लिख लीजिएगा इसके साथ ही, और क्लास को मैं एंड कर रहा हूं। चलो लिखिएगा, लिख लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन लिख लीजिए। कोई 5 विषम संख्याओं का योग, कोई 5 विषम संख्याओं का योग, इंग्लिश मीडियम वाले लिखवा रहा ना, कोई 5 विषम संख्याओं का योग 45 है, 45। कोई 5 विषम संख्याओं का योग 45 है, तो 45 वह 5 संख्या ज्ञात करे, वह 5 संख्या ज्ञात करे। चलो इंग्लिश मीडियम वाले, इफ द सम ऑफ 5 odd numbers, if the sum of 5 odd numbers is 45, then find that 5 numbers. समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश, क्या बोल रहा मैं? बेटा उसी को पढ़ रहे आप लोग क्यों? If the sum of 5 odd numbers is 45, find find then find that 5 numbers. ओके चलिए, तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। कल पढ़ेंगे प्राइम नंबर जिसे रेशनल नंबर के, सॉरी परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहा जाता है, अपरिमेय भी पढ़ेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा हम, चलो ये थोड़ा सा देख लेते क्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बताओ जरा, नेचुरल नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है? थी, नहीं मालूम। चलो फटाफट, चलो पीछे से खड़ो बेटा, जल्दी फास्ट बोलो कौन सा ऑप्शन सही है। आरोही बेटा होमवर्क दे दिया आपको, वो करना है। हाँ हाँ बेटा जल्दी से, उधर कॉपी में नहीं देखना है, फिर मैं कॉपी क्या मतलब है, मैं पढ़ाना बंद कर दूं? चलो जी बेटा खड़े हो जाओ। नहीं मालूम है? सी वाला, ठीक है। ए वाला, क्यों ए वाला है? प्राइम नंबर पढ़ाया था ना मैंने अभी, क्या होता है, कहां से शुरुआत होती है? 0 तक नहीं बेटा, 1 से होती है। तो हम्म, हाँ ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? 0 से लेकर नहीं होता है, सॉरी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर 1 से लेकर शुरू होती है। ठीक है, आई बात समझ में? बैठ जाओ। अब मैं बेटा कान खींच दूंगा है ना, अब सही जवाब नहीं दिया तो, ठीक है कल पूछूंगा मैं, पढ़ना है ना, और पुराना वीडियो भी देख लेना। देखो आंसर बी है। हम्म, चलो अब, वेरी गुड। क्या होता है पूर्ण संख्या कहां से शुरुआत होती है? 0, 1, 2 इंफिनिट तक जाएगा। तो माइनस और 0 तो शामिल ही नहीं होगा, 0 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। आई बात समझ में? चलो हाँ वही सही है। चलो देखो
अभाज्य यानी प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? जल्दी से सभी एक एक खड़े होके, लाइन से खड़े हो जाओ, पीछे से जिसको याद है बोलते जाओ, इंतजार नहीं करना। अपू पप्पू क्या नाम, चलो खड़े हो फटाफट। हाँ, मैं बारी आएगी तब बोलना। हाँ, मालूम है अभी पढ़ाया था मैंने, क्या बोला था? ये वाला, हाँ ठीक है। और बी वाला क्यों बेटा? वही पूछ रहा हूँ मैं। हम्म। हम्म। हाँ, ये वाला। चलो, ए वाले बताओ क्यों ए वाला आ रहा? हम्म। कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए वो एक्स हो, वो या तो देखो एक नंबर किससे डिवाइड होगा, कोई एक होगा, और दूसरा खुद ही मतलब एक्स से ही डिवाइड होगा। आई बात समझ में? बेटा ध्यान देना है। जैसे आपका सबसे छोटा कौन है? दो। दो एक से होता है और खुद दो से होता है। समझ में आ रहा है? तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? हाँ, मैं कॉल कर रहा ना आपको। ठीक है, आई बात समझ में? चलो। हाँ, भाज्य संख्या कौन होती है, जरा बड़ा फटाफट बताओ। कंपोजिट नंबर कौन होता है? वाह। और सही है। को प्राइम नंबर होता हो, दो से केवल कौन, जो किसी से भी डिवाइड हो जाए। आई बात समझ में? जैसे आपके पास कौन है, फोर, सबसे छोटा कौन है भाज्य? फोर। एक वन से हो जाएगा, दो से भी हो जाएगा, और कितने फैक्टर हो गए, सॉरी? हाँ, ऐसे ही मान लीजिए पांच तो नहीं है, छह। छह किस किस से हो रहा? वन, टू, थ्री और सिक्स। आई बात समझ में? अब समझ में आया? चलो शाबाश। जो किसी अन्य से भी डिवाइड हो। चलो, ये नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चलो बड़े आगे। तो यही अपनी क्लास समाप्त हो रही है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो याद करके आओगे, ऐसी आशा है। और किसी को कल छुट्टी रखना तो रख लेना। रखना तो नहीं आप लोगों को है?